चिपची खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं लट्टू टीवी चैनल पे आपका दोस्त बजर भट्टू। तो आज की चिपचिपी खबर है कि यह रिमोट किसका होगा। तो मेरे साथ है घनश्याम साहब ढोलकपुर है। सॉरी मेरा मतलब ढोलकपुर से है घनश्याम। हाँ, घनश्याम दास गुप्ता। मैंने पूछा, आपने बीच में कैसे बोला? आप अपना सरनेम बता के मुद्दे पे से भटकने की कोशिश करें, मेरी स्पीड टूट जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये घनश्याम और इनकी धर्मपत्नी। आपका नाम? सुरेखा। सुरेखा क्या? आप अपना पूरा नाम बताने से क्यों डर रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ था हिंदुओं के बीच जो पति अपना पूरा नाम बता रहे और पत्नी अधूरा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक मिनट इन्होंने। एक मिनट, आपका जब भी नंबर आएगा तभी बोले, इट्स माय शो, इट्स माय लैपटॉप, इट्स माय जूता, इट्स माय चेयर, इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस, इट्स माय चॉइस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यह रिमोट किसका होगा। तो मैं घनश्याम जी, पहले आप बोलिए। तो भैया, ये रिमोट हमरा होना चाहिए क्योंकि हमारी पति सुरेखा इस रिमोट से सास बहू वाले सीरियल लगाती है जिसमें एक चीज तीन बार दिखाई जाती है, नहीं नहीं नहीं। हाँ। बुड़बक। भाभी जी, आप बोलिए। अरे क्या बताए भैया, हमारे सीरियल में कुछ नया नहीं हो जाता तो ससुरा इनके क्रिकेट में क्या नया हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, मतलब विराट कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या विराट को संन्यास लेना चाहिए या नहीं? कब तक टीम इंडिया ऐसे प्लेयर का भाड़ उतारती रहेगी? देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे। ये मेरा शो है, ये मेरा प्राइम टाइम है और मुद्दा भी मेरा ही होगा। लेकिन हमने कुछ कहा ही नहीं। चुप रहिए आप। अरे काहे चुप रहिए? घर में बीवी बोलने देती, ऑफिस में बॉस नहीं बोलने देता, संडे को बच्चे नहीं बोलने देते, इस भुल्लक का न्यूज में तुम नहीं बोलने देते। आज हम बोलेंगे, जी भर के बोलेंगे। गोलू के पप्पा गुस्सा कंट्रोल करिए, बीपी हाई हो जाएगा। बस गोलू की माँ, ये 3 मिनट हमसे कौन सा सूरज छीन नहीं सकता। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। सो आइए ब्रेक की ओर चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आप अपना एसएमएस करके बताइए कि घनश्याम दास गुप्ता रिमोट गुस्से में रिमोट फेंक देंगे या नहीं। सही जवाब देने वालों को 2 लकी विनर को पतली पिन वाली मोबाइल चार्जर मिलेगी। तो उठाइए फोन और कीजिए 420 पे। अरे क्या कीजिए? एसएमएस। घनश्याम जी, प्रोग्राम सही चल रहा है, मैं सबको ब्रेक के बाद गुस्से में रिमोट फेंक डालना है, समझ गए ना? भाभी जी, देखिए प्रोग्राम सही चल रहा है, बस सबको ब्रेक के बाद बोलना है, माफ कर दीजिए स्वामी जी, माफ कर दीजिए, समझ गए ना? ब्रेक से पहले घनश्याम जी बहुत गुस्से में थे, देखते हैं घनश्याम जी गुस्से में क्या करते हैं। घनश्याम जी, पानी पीने का टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ रिमोट फेंकिए। हम काहे फेंके रिमोट? तुम्हारा शो है, तुम्हें फेंको रिमोट। मैं कहता हूँ फेंकिए। अरे ये क्यों फेंकेंगे रिमोट? कल ही नए सेल डले। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इट्स माय शो, इट्स माय ऑडियंस, इट्स माय चैनल, इट्स माय टीवी, इट्स माय चॉइस। चलो गोलू की माँ, चॉइस। चलो। थैंक यू। That was absolutely hilarious. Rahul and team, your comedy had everyone in stitches. Let's give them another big round of applause for spreading so much joy. Let's take a moment for reflection with a hadith talk by Arshin Memon. Her enlightening words will connect us with the wisdom of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please welcome Arshin to the stage with respect and applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am here to present an insightful hadith along with its translation which emphasizes the teachings and values of Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min al-lisanihi wa yadihi. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. From this hadith, it's clear that we should avoid causing harm to others. Instead, we are encouraged to live in harmony and extend to help those in need. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Arshin, for sharing such a profound wisdom with us.
Your talk was truly inspiring. Next, we have a soulful naat performance by Afsha. इबादत हासिल करेंगे जिसका जाकिर खुद अल्लाह है, जिसकी नात पढ़ते हुए परवरदिगार आलमीन कहीं उसे वशम्स कहता है, कहीं यासीन और कहीं ताहा कहकर मुखातिब करता है, और कहीं उसके जुल्फ़ों को वल्लैल से तस्बीह देता है। जब रब्बे कायनात को उस पर प्यार आता है तो उसे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर बुलाता है। जब हुस्न कामिल को खल्क करके वो बेदिल भी दिल दे बैठे, उस महबूब इलाही के सामने सब हेच नज़र आता है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teacher, dear friend, and all present here, a warm good evening. वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ के मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रुsul है, मखदूम मुराबी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रुsul है, मखदूम मुराबी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़ाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़ाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ के मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। किस दर्ज ज़माने में थी मज़लूम औरत, फिर जिसके बदौलत मिली उसे इज़्ज़त और रफ़अत। किस दर्ज ज़माने में थी मज़लूम औरत, फिर जिसके बदौलत मिली उसे इज़्ज़त और रफ़अत। ओ मोहसिनो गमख्वार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subhanallah, that was truly divine, Afsha. Your naat touched our hearts and lifted our spirits. Let's show our appreciation with another round of applause. And now, we end this segment with a serene and enlightening presentation by Mahinur Pasha as she recites the name of Allah. Her recitation will remind us the beauty and majesty of the Creator.
Please welcome Mahinur with a warm round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मन हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमीनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालियुल बारियुल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहहारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल अलीमुल अज़ीज़ुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुर रकीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल माजिदुल बाइसुश शहीद। अल हक़्क़ुल वकीलुल क़वियुल मतीनुल मुहसिनुल मुबदीउल मुईतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिद अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुवख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुतअल तवाबुल गफूर रऊफुल मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुग़नियुल गानियुल मानियुन नूरुन नाफ़िउल हादी बाक़ियुर रशीदुस सबूर। Thank you. Thank you, Mahinur, for such a calming and spiritual presentation. Your recitation truly brought peace to our hearts. Let's give her a heartfelt round of applause for this beautiful performance. Let's start the next segment on a musical note with a beautiful and soulful song titled Kun Faya Kun by Riza and her talented team. This enchanting performance will surely touch our hearts and remind us of the power of faith. Let's welcome Riza and her team with a huge round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगरेज़ा 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 हो रंगरेज़ा कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया 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 कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रंग रेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन। रंग रेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा ही चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन पर से गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। सजरा सवेरा मेरे तन पर से गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला मौला
फायाकुन 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 कुन फायाकुन 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 जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था कुन फायाकुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम लेके चले है कहाँ मैं तो जानू ही ना तू है मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला आया तेरा ही मैं एक साया तूने मुझको बनाया मैं तो जग को नभाया तूने गले से लगाया हक तू ही है खुदाया सच तू ही है खुदाया कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन 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 जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था कुन फायाकुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थैंक यू Wow, that was simply mesmerizing, Resign team. Your melodious rendition truly transported us to a state of spiritual bliss. Let's give them another big round of applause for such a heartfelt performance. Next, we bring you a thought-provoking skit by Rahila and her team on the topic social media. This performance will highlight the impact of social media on our lives and leave us with important takeaways. Please put your hands together for Rahila and her team. आ गए तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो मैं हूँ व्हाट्सअप सब दीवाने मेरे बूढ़े बच्चे सब दीवाने मेरे मैं हूँ गूगल नाम मैं हूँ गूगल नाम है मेरा बादशाह मैं बादशाह थोड़ा ये साइड गई क्योंकि मेरे को आने का इस नाची को टिकटॉक करते हैं कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता मैं हूँ इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल कर रखा है इसको और इसको भी और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे मैं हूँ फेसबुक इस सोशल मीडिया का दौर मुझसे ही शुरू सुना है वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी तो चलो देखते हैं मम्मा मम्मा मुझे पढ़ा दो ना कल मेरा एग्ज़ाम है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों बेटा तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? समझाए थे पर मैं तो भूल गई बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा
पापा पापा कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ा दो ना। बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस तक काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा पापा अब तो मुझे पढ़ा दो। बेटा अभी मैं बहुत थक गया हूँ, ऑफिस का काम है, मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा ओ मम्मा मुझे पढ़ा दो ना। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा। ओ गॉड, मम्मा अब तक नहीं आई। जब तक के लिए मैं फ़ोन में सर्चिंग कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो, अब तुम हमारा शिकार बन चुकी हो। ये रहा हमारा नया शिकार। मम्मा पापा। क्या हुआ बेटा, क्या अरे हुआ? क्या तुम हुआ? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। बेटा हेलो डॉक्टर साहब, क्या हुआ जल्दी आइए, बेटा? पता नहीं उठो। मेरी बेटी को क्या हो गया है। बेटा उठो। तुम्हारे हजारों फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। देखो डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है। देखिए, घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की ये हालत हुई है। उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे मोटिवेट करें ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इससे उसकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। ओके डॉक्टर। देखिए कैसा वक्त आ गया है। हम हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा अहमियत सोशल मीडिया को देते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। थैंक यू। Amendment for elocution on the topic Help the Needy. Honorable guests, respected teachers, parents, and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my immense pleasure to stand before you to speak about a topic that lies at the heart of Islam, the Islamic perspective on helping the needy. In our busy lives, it's easy to forget that there are people around us who are struggling, those who do not have enough food to eat, children who go to sleep without warmth, and families who live in hardship. But Islam teaches us that helping the needy is not only a moral responsibility, it is a way to earn Allah's blessings and mercy. The Quran repeatedly emphasizes the importance of helping those in need. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, Ayah 177, "It is not righteousness that you turn your faces towards the east or the west, but righteousness is in one who believes in Allah, the last day, the angels, the books, and the orphans, those who gives his will despite love for it, to relatives, the needy, the traveler, and those who ask, and for freeing slaves." This verse reminds us that true righteousness goes beyond just performing ritual. It is about how we treat others, especially those who are less fortunate. In Islam, charity is not just a recommendation, it is a duty. One of the most fundamental acts of charity in Islam is zakat, a mandatory form of almsgiving. It is about one of the 5 pillars of Islam. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam exemplified helping the needy throughout his life. He was known as Al-Amin, the trustworthy. He never hesitated to help those in need, whether it was by providing food, offering guidance, or even comforting the distressed. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam exemplified helping the needy throughout his life. Helping the needy throughout his life. Together, we can create a society based on compassion, mercy,
and by the love of Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Arsheen. Next up, we have a fascinating iTalk by Shifa Khan on the topic AI, Curious to Serious. Oh, hi everyone. This is Shifa Khan. Good evening. Today, I'm very excited to take you through this fascinating world of AI, means artificial intelligence. Its history, scope, job opportunities, courses, and the future it promises. As we dive into these topics, we'll better understand the profound impact that AI is already having and how it will continue to shape our lives. So, to know all these topics, we must first know that what is AI? Artificial intelligence is a simulation of human intelligence, where machines are programmed to think, learn, and make decisions. So, what is AI? Artificial intelligence is a simulation of human intelligence, where machines are programmed to think, learn, and make decisions. It includes areas like machine learning, where computers learn from data, natural language processing, where machines understand and respond to human languages. So, to know what is the history of AI, how it came into existence. The history of AI is a journey full of innovations that dates back to 1950s. The context AI was first introduced by Alan Turing, an British mathematician and a computer scientist, with his famous question, can machines think? In 1956, John McCarthy, considered to be the father of AI, coined the term artificial intelligence at the Dartmouth conference, setting the stage for future research. But there was stagnation due to reduced funding, interest in AI, failures in AI expectation during the period of 1970s and the late 1980s. This period was known as AI winter. After this period, through machine learning, deep learning, and other knowledge boom, there was advancement in modern AI. So, to know the scope of AI, I must tell you two stories. Here, can you observe this graph? In this graph, it is crystal clear that the population aged over 65 in China is increasing day by day. There is this trend going on where youngsters are being replaced with robots to do all the works. In USA, recently a research was conducted where AI chatbots and real human competed in a medical exam test, but the results were shocking. The AI chatbots were more accurate than a real human. AI scope is virtually limitless, impacting a wide array of industries and fields. In healthcare, AI helps in disease diagnosis, predicting patients' outcome, and even in drug discovery, potentially saving lives and improving healthcare efficiency. In business, AI powers automation, customer service chatbots, data analysis, leading to smarter decisions and streamlined operations. Even education is being transformed with personalized learning platforms. AI tailors educational content to suit individual students' needs. In finance, AI used for fraud detection, risk assessment, investment strategies, etc. In entertainment, AI content recommendation systems are used to enhance users' experience and much more. So, let us look into some job opportunities in AI. As AI continues to evolve, it brings with it a wealth of job opportunities. The demand for AI-related jobs is skyrocketing. Roles such as AI engineer, data scientist, machine learning specialist are amongst the most sought after jobs. In these roles, professional works on building algorithms, training models, developing intelligent systems. There are also opportunities in robotics. So, to be able to do these jobs, what courses we must opt to? So, the people who are interested to pursue career in AI, there are numerous courses and degrees available. Universities and online platforms offers a wide range of programs. From beginner level courses in programming to advanced degrees in AI, data science, robotics, there is everything available. Popular platforms such as Coursera, edX, Udacity provide AI certifications and specializations. So, in conclusion, I must say that AI is not just a buzzword.
It is a transformative force that is already reshaping industries, economies, societies from its humble beginning in the mid 20th century to its vast application today. AI has proven its potential to revolutionize the world. So let's explore AI, understand its capabilities, and contribute to shaping a future where knowledge meets humanity to improve lives. Thank you. Wow, Shifa. For such a brilliant presentation, it's now time to reflect on the wisdom of the Quran with a special talk by Afsha Divekar. Respected teacher, dear friend, and all gathered here, a warm good evening. It's indeed a blessing and a movement of reflection for me to believe in the divine words of Almighty Allah. Today I am here to present the translation of Surah Al-Inshirah, also known as Opening Up. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most gracious, the most merciful. Alam nashrah laka sadrak. Have we not uplifted your heart for you, O Prophet? Wa wazana anka wizrak. And relieve you of the burden. Allazi anka zahrak. Which weighed so heavily on your back. Allazi anka zahrak. And raise your repute high for you. Inna ma'al usri yusra. Surely with hardship come ease. Inna ma'al usri yusra. So surely with that hardship come more ease. Fa'iza faragta fansab. So once you fulfilled your duty, then stand up for worship. Wa ila rabbika farghab. Turning to your Lord alone with hope. This beautiful chapter of Quran reminds us of Allah's infinity mercy and His promises to ease the burden of the believer. Overcoming hardship is a journey that starts with belief that challenges are temporary and strength comes within every obstacle we face holds a lesson teaching us resilience and perseverance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Afsha. I request Mr. Fida Tasbih and Mrs. Feroza Tasbih to come on dais. Thank you so much, sir and madam. Moving on, we have a touching skit by Vaishnavi and her team on the topic Old Age Care Home. This performance will remind us of the importance of caring for our elders and showing them the respect they deserve. Let's give them a warm welcome to Vaishnavi and her team. आई लेकरा आलास तू लेकरा उठ. कसं आहेस? बरं आहेस ना? काय हे किती खराब झालास? नीट खात नसशील ना तिकडे? अगं आई आता आलोय ना तुझ्याकडे तर तुझ्या हाताने खाऊ घाल मला. तुला माझ्या हातचं भरीत आवडतं ना? थांब तू, तुला मस्त भरीत करून घालते. हा वा वा भरताचं बेट म्हटलं की भूक अजून वाढली बघ. पण खरं सांगायचं झालं तर तू गेल्यापासून मला घासच गोड नाही लागला बघ. तुला काय वाटतंय मला घास गोड लागला असेल? सतत तुझा विचार डोक्यात असायचं. जेवली असशील का? तुझ्या पायाचं दुखणं बरं असेल का? तुला झोप लागत असेल का? लेकरा पण तू आता आलायस ना, आता सगळं नीट होईल. तू लांब होतास ना तेव्हा दुखणं जवळ आलं होतं बघ. आता आपण लांब नाही राहायचं, मग तुला कायमचेच घेऊन जायला आलोय. हो मी
पोरा, तू म्हणतोस की तिकडं जायचं, पण आपली शेती, आपली जनावरं, आपलं घर यांचं काय करायचं र? तू सगळं विकून टाकायचं आणि मस्त अमेरिकेत जायचं. तिथे तू फक्त आराम करायचं. अरे पण असं अचानक? का? नवीन सुरुवात करायला वेळ कशाला लावायचं? तुला माझ्यासोबत यायचं नाही का? बाळा, तुझ्या संग राहायला मिळेल या आशेवर तर जिद्दी मी अजून. झाला तर मग. या चौधरी साहेब या. आई, हे बघ, हे चौधरी साहेब, हे आपल्या घराचा, शेतीचा सगळं व्यवहार हे बघणार. नमस्कार. नमस्कार. कालात ते कागदपत्र. हे बघा, इथं फक्त काही सह्या करायच्या आहेत आणि मग संपला विषय. कुठं? इथं. ऐक ना वैभ्या, तुला माझ्या हातचं लोणचं आवडतं ना, तुझ्यासाठी मस्त लोणचं करून ठेवलंय हा. आणि माझ्या नातासाठी गुटीची पावडर बी केली आहे. तुझ्या त्या इमानातून नेता येईल ना? तुम्ही नवरा बायको काय ते इंग्लिश जेवण देत असाल ना त्याला? आता शेवटची राहिली आजी. आता मी तिथे आल्यावर सगळ्यांची तब्येती बघ कशी ठणठणीत करते हा. ओके, हॅपी जर्नी. येतोच. आई, तू येतेस म्हटल्यावर किती काळजी मिटली मग माझी. तावर पटकन सगळं. अरे पण आता लगेच? अगं मला सुट्टी नाही ना. आता आपण इथून स्टेशन जायचं, मग तिथून मुंबई, तिथे मी तुझा पासपोर्ट आणि विजा रेडी ठेवलेला आहे. मग तिथून जायचं अमेरिका. बरं, मी शेजारी सांगून येते आपल्या घराकडे लक्ष ठेवायला. अगं आई, आता इथे आपला काहीच नाही. तुला जे काही सांगितले होते ते बांध सगळं. बरं. आई, स्टेशनला जायचं, गाडी आली. चल पटकन. दे, चल पटकन. काय ट्रेन आलीच नाही आता. आई, गाडी आली. तू इथेच थांब. ते विसरलो ना, ते पाण्याची बॉटल विसरलो, ते घेऊन होतो. तू इथेच थांब. आलोच, पुढे जाऊ नकोस. आठ वर्षानंतर हे म्हातारे, घे समोसा खा. भूक लागली का नाही अजून? उपाशी असशील. माझा पोरगा पाणी बॉटल आणायला गेलाय. पुढच्या गाडीनं आम्हाला बंबईला जायचंय, मग अमेरिकेला जाणार. जाशील ना? जाशील. नातवाला भेटायला जाणार. जाणार जाणार. आणि येतोय तो 5 मिनिटात येईल. तोपर्यंत तू समोसा खा. हो, तुम्ही त्या म्हातारीला समोसा दिला? ती कोण आहे तुमची? तिचा मुलगा पाणी बॉटल आणायला गेलाय. अहो, 8 वर्ष झाली, प्रत्येकाला हेच सांगते ती. ए म्हातारे, जा आज जाऊन बस जा. नाही, माझा पोरगा येणार आहे, आम्हाला मुंबईला जायचंय. नातवाला भेटायला जाणार. जाणार जाणार. नातवाला भेटायला जाणार. नातवाला भेटायला जाणार. नातवाला भेटायला जाणार. मुंबईला जाणार. नातवाला भेटायला जाणार. नातवाला भेटायला जाणार. मुंबईला जाणार. पिंपळ पानाचं पतर माझ्या घरावर येणार. मला नेयाला माझा श्री किसन येणार. Thank you. What a powerful and emotional performance, Vaishnavi and team. Next, we have a special live sketch by Sakina and Hassan highlighting the sunnah of drinking water. Assalamu alaikum, Sakina. Walaikum assalam. What happened? I am thirsty. Do you have water? Yes, sure.
Wait, remember the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before drinking the water. Number 1, every time say Bismillah before drinking the water. Wait, listen me. Number 2, see the water before drinking. Number 3, drink with the right hand. Number 4, do not stand and drink, always sit down and drink. Number 5, drink the water in 3 sips. Jazakallah. And last finish with Alhamdulillah. Alhamdulillah. MashaAllah, there are 6 sunnah of before drinking the water. Number 1, every time say Bismillah before drinking the water. Number 2, see the water before drinking. Number 3, drink with the right hand. Number 4, do not stand and drink, always sit down and drink. Number 5, drink the water in 3 sips. Number 6, and last wish with Alhamdulillah. Thank you. There's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above, feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises out for you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises out for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah.